आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भाई का जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। युवा और युवतियों के लिए एक शिक्षा दीक्षा के लिए घोषणा कर दिया गई है कि 1 से लेकर 1 करोड़ तक या कितना भी उनका खर्चा होता है, जो पढ़ना चाहता है हम पढ़ाएंगे। इस राष्ट्र को अखंड भारत बनाने के लिए 900 ट्रक सोने इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए दिए गए और 40 लाख हेक्टेयर भूमि इस अखंड भारत को बनाने के लिए क्षत्रिय समाज ने हस्त हस्त दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और राल गांव में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जयंती मनाई गई है। मेरे साथ मौजूद हैं ठाकुर प्रकाश सिंह, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और समाज सेवक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवनिर्माण भारत। ये क्या कहना चाहेंगे और कैसा उत्सव रहा जयंती का, बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज हम लोग ये मथुरा के गांव राल में हैं और गांव राल में जो महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई है, ये इसमें एक अलग तरीके का संदेश दिया गया है। यहाँ सिर्फ न सिर्फ क्षत्रिय समाज बल्कि संत समाज, बड़े बुजुर्ग, यहाँ के जो नौजवान हैं, मेधावी छात्र छात्राएं हैं और सर्व समाज ने मिलजुल करके इस जयंती को एक पर्व के तौर पे मनाया है, जो कि हम सभी के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। आज महामानव महाराणा प्रताप जहाँ भी होंगे, जिस जगह भी उनको स्थान मिला होगा, वहां से वो अगर देख रहे होंगे तो उन्हें इस बात का गर्व हो रहा होगा कि उन्होंने जो मुगलों से लड़ करके हिंदुस्तान की रक्षा की थी, हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज उनका वो हिंदू समाज एकजुट होकर के एक सुर में उनके पीछे चल रहा है और उनके लिए उनके जय घोष हो रहे हैं। और उन्होंने जो संकल्पना की थी, संरचना रची थी एक अपने भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने की, आज उस और पूरा देश चल पड़ा है। यहाँ पर कौन कौन महंत मौजूद रहे थे और एक महंत के बारे में बताया कि उन्होंने कुछ घोषणा की है यहाँ के युवाओं और युवतियों के लिए। साथ में आपने भी क्या घोषणा की, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये एक सामाजिक काम है और जैसे कि महामानव महाराणा प्रताप जी हमेशा से सर्व समाज के लिए काम करते रहे, उसी तरीके से आज मंच के माध्यम से हमारे यहाँ पर जो ओजस्वी तेजस्वी जो हमारे वक्ता रहे, उनमें सत्यमित्र जी महाराज ने एक घोषणा करी कि उन्होंने कहा कि अगर इस गांव से कोई भी छात्रा निकल के आएगी और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो उसमें अपना मन होगा, उसका अगर उसको आगे पढ़ने की इच्छा होगी, तो निश्चित तौर पे उसको पढ़ाने के लिए जो भी शिक्षा दीक्षा के लिए खर्चा आएगा, उस खर्चे को संत समाज ही नहीं बल्कि हमारा क्षत्रिय समाज भी, और बल्कि मैं भी इसके लिए आश्वस्त करता हूँ अपने समाज को कि हम लोग भी निश्चित तौर पे अगर ऐसी कोई छात्रा या कोई छात्र निकल के आता है जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसके लिए हम लोग संकल्पित होकर के उसको पढ़ाने में उसकी पूरी मदद करेंगे। रालगांव में जो आज रैली हुई है, महाराणा प्रताप का जो कार्यक्रम रखा गया है, मैंने भी पहली बार ऐसी घोषणा सुनी है कि कोई आके यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई IAS IPS या जज बनना चाहता है तो उनके लिए फ्री शिक्षा दीक्षा इनके द्वारा दी जाएगी। और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए महाराणा प्रताप जयंती? महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ किसी एक समाज विशेष का उत्सव नहीं है, ये सर्व समाज का है, पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तान का और हिंदू समाज का एक बड़ा पर्व है। महाराणा प्रताप जी की जयंती सभी लोग अपने घरों में मन से दिल खुश होकर मनाएं और एक एक दीपक अपने घर में महाराणा प्रताप जी को समर्पित करते हुए मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका और बताएंगे क्या कम शब्दों में क्या रहा? मेरा नाम बाबू सिंह है जी। भाई प्रकाश सिंह और महाराज सुमित्रानंदन जी ने जो संकल्प लिए हैं, भाई प्रकाश सिंह ठाकुर साहब ने जो संकल्प लिए हैं महाराणा जयंती के इस पावन पर्व पर, जो युवाओं को शिक्षा और उनके जो गांव में शिक्षा जो काम है उन कामों के लिए संकल्प लिए हैं, उनको जो काबिलियत तारीफ है। और हम चाहते हैं कि भाई प्रकाश सिंह का हम साथ कंधे से कंधा दे करके साथ निभाएंगे और उनके ये संकल्प को हम पूरा करने में उनका मदद करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, कैसी युवा शक्ति की यहाँ आपको देखने को मिला? क्या शक्ति थी युवा की, कैसे युवा यहाँ एकत्रित रहे थे? युवाओं में तो बहुत साकारी में इतना जज्बा देखने को मिला ठाकुर महाराणा प्रताप जयंती में। बोलते थे कि जिसे बोलते हैं भाई युवा शक्ति जी, युवा शक्ति से इतना मन पसंद हुआ भाई। अब लगता है कि आने वाला युवा अपना बर्ताव करता जा रहा है। मुझे महाराणा प्रताप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम भैया आपका? मेरा नाम गौरव गर्ग है। गौरव जी, यहाँ पर आज जो कार्यक्रम रहा है उसके बारे में आप बताएंगे, क्या रहा कार्यक्रम और क्या विशेषता इस कार्यक्रम की अलग रही? सबसे जो खास बिंदु रहा वो शिक्षा का रहा, क्योंकि हमारे जो गांव समाज है उसके जो हमारे जो युवा हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन सही मायने में उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जो प्लेटफॉर्म उनको मिलना चाहिए। तो आज प्रकाश सिंह जी भाई साहब जी ने, उनकी टीम ने
और क्रांतिकारी हमारे मुख्य वक्ता रहे श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज जी ने, तो उन्होंने काफी बच्चों के लिए कहा कि जो वास्तव में एजुकेटेड होना चाहते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए 1 लाख या 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक जो भी खर्चा होगा मैं वहन करूंगा। उनका ये स्टेटमेंट है, ये कहना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि समाज जो है शिक्षा के प्रति जाग रहा है। आजकल समाज में जोड़ तोड़ और लड़ने की चीजें नहीं रह गई हैं। आजकल हमें पेन और पेपर के साथ बढ़ना चाहिए, बढ़ने का काम करना चाहिए, हमें कभी जोड़ तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रकाश सिंह जी, वो समाज सेवी हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रधान जी को भी बताया था कि यहाँ की नालियां साफ हो जानी चाहिए वरना अगले दिन से हम ही खुद करेंगे। तो उसके बारे में क्या करें? बिल्कुल, उसमें जो महाराणा प्रताप सेना युवा हैं, अगर प्रधान जी इस काम को कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, नहीं करते हैं तो हमारी जो युवा सेना है महाराणा प्रताप, वो खुद काम करेगी। अभी तो शर्म आनी चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, क्या रहा, क्या क्या घोषणा आपके काम के लिए यहाँ अच्छी लगी आपको, क्या बताएंगे आप? देखिए, हमारे गांव के लिए घोषणाएं तो बहुत आती, मगर उन पर अमल नहीं होता। हमारे गांव में तमाम गंदगी है, युवा वर्ग खूब चाहता है कि हमारे लिए मार्गदर्शन मिले, हम आगे बढ़े। हमारे गांव में अच्छे कौशल भी हैं, अच्छे युवा वर्ग भी है। आज का प्रोग्राम कैसा रहा? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और प्रकाश सिंह ने जो हमारे गांव के लिए जो शोभा बढ़ाई, वो हमारा गांव उनके लिए स्वागत के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराणा प्रताप जयंती पे ऐसा अनोखा प्रोग्राम मैंने भी आज पहली बार देखा है कि यहाँ के युवा और युवतियों के लिए एक शिक्षा दीक्षा के लिए घोषणा कर दिया गई है कि 1 से लेकर 1 करोड़ तक या कितना भी उनका खर्चा होता है, जो पढ़ना चाहता है हम पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ आप देखेंगे नवनिर्माण भारत, गोपाल ठाकुर के साथ शिवम ठाकुर की खास रिपोर्ट।